नमस्कार दोस्तों, welcome once again in the video and before starting the video request is there, please subscribe the channel, like, comment and share। आज जो वीडियो अपना बेस्ड है वो टॉपिक है फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। तो फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन में हम ये देखेंगे कि किस सस्पेंशन को अपन कह सकते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है। तो कंज्यूमर तो बाद में यूज करेगा ना, लेकिन अपने को पहले ही ये चीज कंफर्म करना है कि सस्पेंशन विल बी स्टेबल और नॉट। तो पहले अपन देखेंगे सस्पेंशन क्या होता है और स्टेबिलिटी नापने के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। Now what is a suspension? We know suspension is a biphasic liquid dosage form consisting of solids in the form of fine particles dispersed in a solvent। वो लिक्विड होता है। तो सस्पेंशन क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड इज इक्वल टू बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, जो सॉलिड है वो कम क्वांटिटी में है, लिक्विड है ज्यादा क्वांटिटी में। सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड द लिक्विड इज सॉल्वेंट। और सस्पेंशन जैसे किसके लिए होता है? तो वो ड्रग्स जो पूरी तरह सॉल्यूबल नहीं होती हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी अपने को ड्रग्स देनी है उनके लिए। क्योंकि हर डोजेज फॉर्म का अपना एक रोल होता है, उसके पीछे डेवलपमेंट के पीछे एक उद्देश्य है। तो सस्पेंशन का भी एक उद्देश्य है। अगर मैं बात करूं इन कंपैरिजन टू टैबलेट्स, तो टैबलेट का जो एक्शन है वो देर से आता है, लेकिन सस्पेंशन का इन कंपैरिजन टू टैबलेट जल्दी आएगा। अब बात करते हैं कि ये तो सस्पेंशन है, तो बात कर रही है अपनी स्टेबिलिटी। तो होना क्या चाहिए कि जो सस्पेंशन जिसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर उसको रख दिया जाए, रखने का मतलब ये है कि सपोज ये एक सस्पेंशन बना दिया आपने, इसमें ये जो ब्लैक दिख रहे हैं आपको ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं और ये सस्पेंडेड है किसके अंदर? एक सॉल्वेंट के अंदर। बाय डेफिनेशन यही तो कहती है। लेकिन एज द टाइम विल प्रोग्रेस, जब इसको रख दोगे तो रखने के बाद क्या होगा? द पार्टिकल्स विल सेटल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और जब सेटल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा केक बन जाएगा। केक कब बना? सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंटेशन हो जाएगा और वो सस्पेंशन क्या कहलाता है? अनस्टेबल सस्पेंशन। मतलब what we have learned is if the sedimentation is more, we can say that the suspension is unstable। तो स्टेबल और अनस्टेबल की एक डेफिनेशन तो अपने को पता लग गई कि जितना सेडिमेंटेशन कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो क्यों ना हम आइडिया लगाए सेडिमेंटेशन का। तो अगर अपने को सेडिमेंटेशन का आइडिया लग गया तो अपन कह सकते हैं कि सस्पेंशन स्टेबल है या नहीं है। तो स्टेबल सस्पेंशन इज इक्वल टू, मतलब स्टेबल सस्पेंशन क्या है? स्टेबल सस्पेंशन इज दैट सस्पेंशन इन विच देयर इज यूनिफॉर्म डिस्पर्शन ऑफ पार्टिकल्स। ये आप देख रहे हो, ये पार्टिकल्स पूरे यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड है। सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, ये डायग्राम किसी और चीज का है, इसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूं कि स्टेबल सस्पेंशन इज दैट सस्पेंशन इन विच द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो आप पूरी तरह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस देयर इज नो सेडिमेंटेशन, और देखो यहां पर सेडिमेंटेशन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि सस्पेंशन बनाने के बाद पार्टिकल सेडिमेंट ही नहीं हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब सस्पेंशन रखोगे और उसके अंदर आपने सॉलिड रखा है लिक्विड के अंदर, तो भैया वो सेटलिंग तो होगी सही। इसलिए क्या है, जो ये सेटलिंग से ये जो सेडिमेंटेशन बन रहा है ना, इसी का अपने को आइडिया लेना है। मतलब सेडिमेंटेशन की जानकारी अपने को क्या बताएगी? स्टेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबल सस्पेंशन कौन सा होता है, उसको पता करने के दो पैरामीटर होते हैं। आपको एक सेंटेंस याद रखना है। सेंटेंस याद रखना है कि जो स्टेबल सस्पेंशन है ना, वो सदा रीडिस्पर्सिबल रहता है। ये लाइन आप याद रखना। तो ये तीन पैरामीटर होते हैं स्टेबल सस्पेंशन को पता करने के लिए। तीन कौन से? सदा रीडिस्पर्सिबल, स से एस, जो डा है डी, और रीडिस्पर्सिबल रीडिस्पर्सिबल। तो स्टेबल सस्पेंशन का कैसे पता लगता है? एक तो एक्सटेंट ऑफ सेडिमेंटेशन, कितना ज्यादा सेडिमेंटेशन हुआ। एस, एस से सेडिमेंटेशन। डी, डी से डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन।
और आर से रीडिस्पर्सिबिलिटी। तो सदा रीडिस्पर्सिबल रहने वाला सस्पेंशन ही स्टेबल सस्पेंशन कहलाता है। तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन सा पैरामीटर यूज होता है स्टेबिलिटी के लिए, तो सदा रीडिस्पर्सिबल। तो ये 3 पैरामीटर आपको याद हो गए। हम देखेंगे वन बाय वन। पहला अपन देखेंगे एक्सटेंट ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब कितना ज्यादा सेडिमेंटेशन हो रहा है। तो एक्सटेंट का मतलब होता है कितना ज्यादा, अंग्रेजी का शब्द जो है कितना ज्यादा। और रीडिस्पर्सिबल का मतलब यह है, आपने इमल्शन और सस्पेंशन की बॉटल पे लिखा हो तो उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। शेक वेल बिफोर यूज का मतलब आपको कंटेनर को बिल्कुल हिलाना है जोर से। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए हैं ना, ऐसे या ऐसे, जब आप उसको हिलाओगे ना तो पार्टिकल्स क्या होगा, इस स्टेट में आएंगे। और आपको क्या करना है, स्पून में उसको डालना है। और जब हर बार आप डालोगे ऐसे हिलाने के बाद, तो आपको समान मात्रा में डोज मिलेगी। अगर नहीं लाओगे तो क्या होगा, जब आप डालोगे तो ऊपर ऊपर सिर्फ फ्लूइड आएगा, सॉल्वेंट आएगा, ड्रग आपके नीचे रह जाएगी। क्योंकि सस्पेंशन में क्या होता है, जब आप रख देते हो ना तो सॉलिड नीचे जमा हो जाते हैं, सेडिमेंट बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ना, जब आप हिलाते हो और पार्टिकल इस तरह से सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यही क्या कहलाती है, रीडिस्पर्सिबिलिटी। तो अपने को फिजिकल स्टेबिलिटी में क्या चेक करना है, अपने को चेक करना है सेडिमेंटेशन और अपने को चेक करना है रीडिस्पर्सिबिलिटी। इसलिए सदा रीडिस्पर्सिबल 3 पैरामीटर अपने को क्या बताएंगे, फिजिकल स्टेबिलिटी। स्टार्ट करेंगे अपन पहले सेडिमेंटेशन के बारे में। एक्सटेंट ऑफ सेडिमेंटेशन मतलब कितना सेडिमेंटेशन हो रहा है, इसको पता लगाने के 2 पैरामीटर हैं जो आपको मैंने बताया सदा, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को F से डिनोट किया जाता है और डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन को बीटा से डिनोट किया जाता है। अब एक नया शब्द आ गया, ये फ्लॉक्यूल कहां से आ गए। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स किसके हैं, ये पार्टिकल्स किसके हैं, सॉलिड के। सॉलिड तो होता है सस्पेंशन के अंदर। तो अब होता क्या है कि सपोज ये मैंने एक एग्जांपल बताने के लिए बता रहा हूं कि ये एक बीकर है। अब इस बीकर के अंदर अगर मुझे सस्पेंशन बनाना है तो या तो पार्टिकल बिल्कुल छोटे छोटे रख दूं, और या फिर पार्टिकल को कैसे कर दिया जाए, या तो छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, और या फिर पार्टिकल कैसे बड़े पार्टिकल बना दूं, और वो बड़े पार्टिकल भी कैसे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े कैसे, लूजली अरेंज। तो पार्टिकल्स को मैंने क्या किया, लूजली अरेंज कर दिया, और ये लूजली अरेंज पार्टिकल्स ही क्या कहलाते हैं, फ्लॉक्यूल्स। आप मेरे दूसरे वीडियो में देखेंगे, मैंने बताया हुआ है डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो जिस सस्पेंशन में फ्लॉक्यूल्स होते हैं वो तो कहलाता है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, और जिसमें फ्लॉक्यूल्स नहीं होते वो क्या कहलाता है, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, फ्लॉक्यूलेटेड। वो क्यों होता है, क्योंकि फ्लॉक्यूल्स तो लूजली अरेंज है, हल्का सा आपने हिलाया तो पार्टिकल्स पूरे रीडिस्पर्स हो जाएंगे, और रीडिस्पर्स वाला ही तो क्या है, ज्यादा स्टेबल होता है, वही तो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो ये फ्लॉक्यूल कैसे बनते हैं, इसके अंदर एक एजेंट डालते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। जैसे इमल्शन के अंदर डालते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, इसके अंदर डालते हैं फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। अब वो फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट को कभी कभी सस्पेंडिंग एजेंट भी बोला जाता है, या सस्पेंडेंट बोला जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सस्पेंडिंग एजेंट डाल दिया या फ्लॉक्यूलेटिंग डाल दिया, तो क्या बन गया, फ्लॉक्यूल बन गया। तो आपको यही तो पता करना है कि उसके अंदर कितने फ्लॉक्यूल्स बने हैं। ठीक है, तो ये तो 2 बात हो गई फ्लॉक्यूलेशन के बारे में, लूजली अरेंज और इंडिविजुअल ज्यादा स्टेबल फ्लॉक्यूल्स वाला होता है। स्टार्ट करेंगे F से। F का मतलब सेडिमेंटेशन वॉल्यूम विच इज डिनोटेड बाय F लेटर। अब इसको पता करने के लिए मुझे सेडिमेंटेशन मतलब कितना नीचे जमा हो रही है ये चीज, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, जो बाद में केक बन जाता है। ठीक है, इसको पता करने का क्या तरीका है कि मैंने क्या किया, एक मेजरिंग सिलेंडर ले लिया और उस मेजरिंग सिलेंडर में मैंने सस्पेंशन बना लिया। सस्पेंशन बना लिया, 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर था, और फिर उसके बाद क्या किया, मैंने उसको रख दिया कुछ देर के लिए।
कुछ देर के लिए रख दिया, ये तो इनिशियल कंडीशन है, ये फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, ठीक है, ये डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, और ये बीच वाला सस्पेंशन है, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये तो शुरू वाली कंडीशन है, ये फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, ये डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है। तो शुरू में जब बना दिया और फिर ये H दिख रहा है, H होती है हाइट, हाइट कितनी है 100 mm, इसकी भी 100 mm, इसकी भी 100 mm। तो F क्या है, F इज VU by V0। VU क्या है, अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट। अल्टीमेट वॉल्यूम का मतलब जब इसको कुछ देर के लिए रख देंगे ना और उसके बाद देखेंगे ये सेडिमेंट का वॉल्यूम कितना है। तो इनिशियली तो 100 ml था, बाद में कम हो गया, इसमें और भी कम है। तो VU का मतलब अल्टीमेट वॉल्यूम। अब अपन इसको हाइट से नाप रहे हैं तो इसको V को अपन क्या H भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि H यही तो मेजर कर रहा है। तो HU, तो VU को क्या ले सकते हैं अपन, HU। तो HU का मतलब अल्टीमेट हाइट, U का मतलब अल्टीमेट, और अल्टीमेट अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है फाइनल। तो HU का मतलब अल्टीमेट हाइट या फाइनल हाइट जो कुछ देर रखने के बाद आपको मिली है, और H0 का मतलब इनिशियल वॉल्यूम या इनिशियल हाइट। तो V0 की जगह H0 वी आर यूजिंग। तो ऐसा है, अगर इनिशियल की बात करें तो इनिशियल 100 ही था बिल्कुल, लेकिन बाद में फ्लोकुलेटेड में अलग हो गया, डीफ्लोकुलेटेड में अलग हो गया। अब ये जो F है, ये F इज डायमेंशनलेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू अपने को कई चीजों की जानकारी मिलती है। अब वो क्या जानकारी मिलती है, जब मैं इनकी वैल्यूज देख लूंगा, हाइट नाप लूंगा और इस फॉर्मूले में रख दूंगा, तो F की वैल्यू आ सकती है 1। 1 कब आएगी, जब अल्टीमेट हाइट और इनिशियल हाइट क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जब आपने बनाकर रखा था ना, बिल्कुल सस्पेंशन वैसा ही है, और आइडियल सस्पेंशन में क्या होना चाहिए, सेडिमेंटेशन नहीं होना चाहिए। तो आइडियल सस्पेंशन कौन सा है, जिसके अंदर सेडिमेंटेशन ना हो। तो जब HU H0 के बराबर है, मतलब अल्टीमेट भी यही है, फाइनल भी ये है, तो वैल्यू एक ही आएगी ना। और ऐसा सस्पेंशन क्या कहलाता है, आइडियल सस्पेंशन या फिर स्टेबल सस्पेंशन। लेकिन ये F0 भी हो सकता है कब, जब अल्टीमेट हाइट कितनी, 0 हो। अल्टीमेट हाइट का मतलब क्या है, ये बिल्कुल यहां पर अल्टीमेट हाइट का मतलब यहां पर कुछ था ही नहीं। अल्टीमेट हाइट जब आपने रखी, ये 0 आई, तो 0 आई का मतलब अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या हो गई, F0 हो जाएगा, और इट इंडिकेट्स द टोटल अनस्टेबिलिटी। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं, increase in sedimentation volume there is increased stability, we can withdraw our conclusion। जितना ज्यादा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होगा ना हाइट का, उतनी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि सब कुछ किस पे है, इस पर HU पर अल्टीमेट फाइनल रखने के बाद जो हाइट आई है, अब वो कम से कम सेडिमेंटेशन हो, उसके दो तरीके हैं, वो जब हम पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन में। एक तो साइज बिल्कुल छोटी होनी चाहिए, उसके अलावा हम सस्पेंशन के साथ थिकनिंग एजेंट या विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट डालते हैं, उससे ऐसा मिलता है। तो ये कहानी किसकी है, आपकी F की। तो अब हमने ये पता कैसे किया, ये पता कैसे किया, आपने एक ग्राफ बनाया, अब वो ग्राफ किस किस का हो सकता है, देखो, द सस्पेंशन आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट सस्पेंडिंग एजेंट। आपने सस्पेंशन बनाया जिसके अंदर अलग अलग सस्पेंडिंग एजेंट डाल दिए, और या फिर आपको यह पता करना है कि कौन सी कंसंट्रेशन ठीक रहेगी सस्पेंडिंग एजेंट की, या फिर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट आर यूज, कोई पर्टिकुलर। ये ग्राफ बनाया आपने, और ये ग्राफ किसके बीच में है, F वर्सेस टाइम। F का मतलब क्या है, आपका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, और T का मतलब क्या है, टाइम के साथ आपने। अब जब आपने इसको बनाकर रख दिया, अलग अलग इंटरवल पर आप अल्टीमेट हाइट नाप रहे हो, इनिशियल हाइट नाप रहे हो, तो आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। अब ये तीन ग्राफ किस किसके बीच में है, देखो, पहला ग्राफ है इन विच देयर इज नो सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट नहीं डाला गया है, मतलब डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट डाला गया है।
दूसरा कौन सा है जिसमें सस्पेंडिंग एजेंट डाला गया है, और तीसरा आपने या तो कोई अलग सस्पेंडिंग एजेंट डाला था या फिर आपने कंसंट्रेशन अलग ही चूज की थी, तो ये है तीसरा। तो देखो आप टाइम के हिसाब से सबसे ज्यादा एफ किसमें है, इसमें है, मतलब फ्लैट हो गए। यहां पर हाइट की बात करें मतलब 0.5 है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है 3 की, क्योंकि मैंने बताया आपको एफ की वैल्यू 1 है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना स्टेबल ज्यादा होगा। तो 3 की वैल्यू ज्यादा है मतलब इट इज द बेस्ट सस्पेंशन, इट इज द मोस्ट स्टेबल सस्पेंशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो मेथड आपने यूज किया एफ प्रिडिक्ट करने का, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम प्रिडिक्ट करने का, इसमें कई चीज एडवांटेज हैं, मतलब ये मेथड अपने लिए कई बार यूजफुल है। कैसे? अपने को ये बहुत यूजफुल है। इट इज यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सस्पेंशन। आपके पास कई सस्पेंशन देती है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके पास कौन सा बेस्ट सस्पेंशन है, या फिर आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि विच वन इज द बेस्ट सस्पेंडिंग एजेंट। आपके पास कई सस्पेंडिंग एजेंट है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि यार ये वाला सस्पेंडिंग यूज करना बढ़िया है। और या फिर आपको अगर डिटरमिन करना है कि कौन सी कंसंट्रेशन बेस्ट है, वो भी आप पता कर सकते हो। लेकिन दिस मेथड हैज वन डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज क्या है, अगर ये जो बीकर है इसका डायमीटर स्मॉल हुआ तो क्या होगा, रिजल्ट आपके अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल है और पार्टिकल्स के बीच में अडरेंस हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सेटलिंग कम होगी, मतलब सेडिमेंटेशन में वेरिएशन आएगा। देयरफॉर डिफरेंट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। तो ये कहानी है किसकी, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की। नेक्स्ट पैरामीटर जो मैंने आपको सदा डी, तो डी का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। इसको समझने के लिए छोटा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, बीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ जीरो। एफ क्या है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। भाई एफ ही ना, एफ का मतलब फ्लॉक्यूलेटेड और एफ जीरो का मतलब डीफ्लॉक्यूलेटेड। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन डिवाइडेड बाय सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, ये क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। और जब आप इस वैल्यू को या इस वैल्यू को पुट अप करोगे ना तो अल्टीमेटली क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू वी यू डिवाइड बाई वी जीरो, और वी यू क्या है, अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट। तो अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन डिवाइड बाय अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो आपको फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड बनाने हैं, उसको बना लिया आपने दो, और उनका सिर्फ सेडिमेंट चेक करना है आपको, और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम चेक कर ही आप पता लगा सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन कितनी है। हायर वैल्यूज मींस इंक्रीज स्टेबिलिटी। जितनी बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी ना, इसका मतलब उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। भाई फ्लॉक्यूल्स क्या है, मैंने आपको बताया था ना, एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स। और फ्लॉक्यूलेशन क्या है, मतलब फ्लॉक्यूल्स का बनना क्या कहलाता है, फ्लॉक्यूलेशन। अपना टर्म क्या है, अपना टर्म है डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो जिसके अंदर जितनी ज्यादा डिग्री होगी, मतलब जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी फ्लॉक्यूल्स बनाने की, वो ज्यादा स्टेबल ही होगा ना। तो वही तो चेक कर रहे हैं अपन, डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। तो आपके दो पैरामीटर हो गए हैं, पहला है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और दूसरा है डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। अब एक चीज रह गई, सदा रिडिस्पर्सिबिलिटी। तो बात कर रहे हैं रिडिस्पर्सिबिलिटी। रिडिस्पर्सिबल मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी आप डोजेस फॉर्म लेंगे तो आपको थोड़ा सा शेक करना है, उसकी वजह से क्या होता है वो बता चुका हूं। अपने को चेक करना है कि जो सस्पेंशन आपने बनाया है वो रिडिस्पर्सिबल है या नहीं है। तो उसको चेक करने का प्रोसेस क्या है, मेजरिंग सिलेंडर ले लिया जाता है 100 ml का। दिस इज द मेजरिंग सिलेंडर टेकन, सस्पेंशन बना दिया आपने, और इट इज स्टोर्ड एंड सेडिमेंटेशन इज अलाउड, मतलब स्टोरेज और सेडिमेंटेशन कर दिया। और जब वो रुक गया उसके बाद आपको, जब आपको लगता है कि ऊपर वाला जो लिक्विड है वो क्लियर हो गया, जो चीज सेटल होनी थी हो गई, उस समय बाद क्या करना है आपको, उसको रोटेट करना है 360 डिग्री प्लस 20 आरपीएम। 360 डिग्री पे उसको घुमाएंगे
और 20 आरपीएम 20 रेवोल्यूशंस पर मिनट। उसके बाद आपको क्या ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्व ये करना है कि जो नीचे सेडिमेंट है ना वो अब नहीं दिखना चाहिए, मतलब बेस इन दिस शुड बी क्लियर एंड पार्टिकल्स शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टिकल्स वापस ऐसे आ जाने चाहिए। जितनी कम देर लगेगी ना पार्टिकल्स को यूनिफॉर्म होने में और ये जो नीचे सेडिमेंट बना है क्लियर होने में, मतलब शॉर्ट टाइम और लो आरपीएम, इट मींस फास्ट रिडिस्पर्सिबल, और जितना फास्ट रिडिस्पर्सिबल है उतना ही आपका सस्पेंशन फिजिकल स्टेबल होगा। तो इतना इजी है क्या? बिल्कुल इतना इजी है। आपको पता क्या लगाना है? दो ही तो चीजें आपको पता लगानी थी। क्या? कि एक तो ये जो नीचे जम रहा है ना सेडिमेंट, ये कितना जम रहा है, और आराम से जब इसको हिलाता हूं ना तो पार्टिकल्स कितनी जल्दी इधर उधर हो गए, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो वो कहलाता है रिडिस्पर्सिबिलिटी। ये कैसे पता किया? ये अपन ने पता किया वॉल्यूम से और डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन से। तो वॉल्यूम कैसे पता किया? इस एक्सपेरिमेंट से पता किया। और डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन कैसे पता किया? इससे पता किया। और रिडिस्पर्सिबिलिटी किससे पता किया? इस छोटे से मेथड से। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। अगली वीडियोस में अपन पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सस्पेंशन। इसके अलावा एक वीडियो है फ्लॉक्युलेटिंग एंड डिफ्लॉक्युलेटिंग सस्पेंशन में डिफरेंस, that is very important. And before ending this, request is there to subscribe the channel, like, comment and share, and please view the complete video, क्योंकि एक वीडियो का बेस दूसरे वीडियो में कहीं ना कहीं लिंक जरूर होता है। Meet you soon. Best of luck.